और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की संभावना कम है। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है कि लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट नहीं मिलेगा। कैंट सीट पर दिनेश शर्मा को उतारने की तैयारी कर रही है बीजेपी। ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर बीजेपी की ये रणनीति है। अपर्णा को भविष्य में एमएलसी बना सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज ही अपर्णा यादव ने पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी, और तब से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से लगातार, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में टिकट मांग रही थी, तो क्या बीजेपी लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट देती है। सूत्रों के हवाले से अभी हमें जानकारी मिल रही है कि लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिलेगा। कैंट सीट पर बीजेपी दिनेश शर्मा को उतारने की तैयारी कर रही है। मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, और बताइए इस खबर की डिटेल। जी अनामिका, आप सुन पा रही हैं मुझे? तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अपर्णा यादव से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थी, लेकिन उनको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अपर्णा यादव को लेकर ये कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी क्या लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को उतारेगी। और सूत्रों के हवाले से अब ये हमें जानकारी मिल रही है कि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की ही संभावना कम है, यानी कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। लखनऊ कैंट से अपर्णा को टिकट नहीं मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी दिनेश शर्मा को कैंट सीट पर उतारने की तैयारी कर रही है। मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल है। अनामिका, तो अपर्णा यादव क्या सिर्फ लखनऊ कैंट से उम्मीदवार नहीं होंगी, या वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी? देखिए, अपर्णा यादव 2017 के चुनाव में लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, लेकिन वो रीता भोगरा जोशी से उस वक्त 34,000 के मार्जिन से हार गई थी। हालांकि जो कैंट सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, यानी कि वहां पे ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि भले ही अपर्णा यादव ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन चुनाव लड़वाकर पार्टी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, दोनों ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि वो किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। लखनऊ ही उनका कर्म क्षेत्र रहा है, लिहाजा वो लखनऊ से चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और पार्टी को दिनेश शर्मा के लिए लखनऊ की कैंट सीट से मुफीद सीट कोई नजर आ नहीं रही है। इसलिए ये माना जा रहा है कि उस सीट से दिनेश शर्मा जो दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग सीट भी है लखनऊ में, चाहे मध्य की बात करें हम, या पश्चिम की बात करें हम, या बीकेटी की बात करें, तो सबकी अलग अलग समीकरण है। कुछ लोगों की टिकट कट सकते हैं, ब्रिजेश पाठक की सीट भी बदल सकती है। लेकिन ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां पे लखनऊ कैंट की जो सीट है, जहां से रीता भोगरा जोशी के बाद बीजेपी से प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार उस सीट से दिनेश शर्मा चूंकि मैदान में उतर सकते हैं, लिहाजा अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी उनको एमएलसी बनाने के बाद, आखिर इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है, वो जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है पार्टी की। जहां पे अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल करवाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है समाजवादी पार्टी परिवार में से इनमारी के जरिए। तो वही दूसरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को अगर मैदान में उतारना है, तो पार्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और लखनऊ कैंट सीट जो है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। दिनेश शर्मा ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं, तो कैंट सीट उनके मैदान में उतरने के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन होगा। लिहाजा दिनेश शर्मा लखनऊ कैंट सीट से भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसे में अपर्णा यादव, जो कि बीजेपी में शामिल तो हो गई है, महत्वाकांक्षाएं भी है उनकी, जो आस्था है उनकी बीजेपी में, वो भी हम लंबे समय से देखते रहे हैं। ऐसे में पार्टी का ये विचार है कि उनको एमएलसी बनाने के साथ ही सरकार बनने। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपर्णा यादव को लेकर फिलहाल तो सस्पेंस बना हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं लड़ेंगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आपका हिम्मत चाहिए।